बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान की वो आज तमाम बातें खत्म हो गई जिसके ऊपर इमरान खान सियासत किया करते थे। इमरान खान का बयानिया था, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को अंदर कर दूंगा, इनके साथ बैठूंगा नहीं, हाथ मिलाऊंगा नहीं, बल्कि अपने ही बयानिए पर डटा रहूंगा, चाहे मुझे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। आखिरकार वो इमरान खान इतना बड़ा यू टर्न ले बैठे हैं जिससे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लम्बियां लेट हो चुकी है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीन बोस हो चुकी है और इमरान खान पहली बार शहबाज शरीफ साहब के साथ मेज पर बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। आखिर ये क्यों हुआ, ये सारी सिचुएशन क्यों पेश आई? और अदालत की तरफ से आज 27 तारीख का दिन था और 27 तारीख को क्या होने वाला था और क्या नहीं हुआ, इमरान खान क्यों मायूस हुए और खुद मिन्नतें कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। इस सारी सूरत हाल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हो वो बरक्त आप तक पहुंचती रही, इसी तरह हमारा आपके साथ यूं ही बरकरार रह सके। आज सबसे पहले बात तो ये हुई कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परेश्वर ने एक खत लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, और उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो किसी के इख्तियारात के अंदर मदाखलत नहीं करती, तो पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उसके अंदर भी मदाखलत ना की जाए। पहली बात तो ये थी, आज पार्लियामेंट ने सोचा हुआ था कि हम पार्लियामेंट के आइन का तुकद्दस पामाल करने या पार्लियामेंट के आइन को तोड़ने या तौहीन पार्लियामेंट के जमरे के अंदर हम चीफ जस्टिस को फारग कर देंगे। ऐसा एक रेफरेंस तैयार हो चुका था और इस रेफरेंस के हवाले से चीफ जस्टिस को काफी हद तक यकीनन पता चल चुका था। और इस सारी सूरत हाल के बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल ने इमरान खान का ही बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। हालांकि बहुत बड़ा दिन था, सुनने में ही आया था कि बंदयाल साहब आज शहबाज शरीफ को और इसकी हुकूमत को फारग करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म बनने के उनके कुछ घंटे बाकी हैं। तो सारी बात आज खत्म होगी। पहली बात तो ये हुई कि एक तो राजा परेश्वर स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख दिया, उस खत का इतना असर हुआ कि वो जो कार्रवाई थी वो टाल मटोल होना शुरू होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन से, अपने हमायतियों से इत्मीनान का वोट ले लिया, 180 वोट लिए और 180 वोट के साथ वो एक बार फिर समझेंगे वो इत्मीनान का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब उनके पास फुल एंड फाइनल इख्तियारात हैं। अब उनके इस वज़ीर आज़म शिप को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। इस वक्त जो उनके पास इख्तियारात आ चुके हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और यकीनन अब ये जो कुछ करेंगे, अब इसका असर तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा पड़ने वाला है। आज पार्लियामेंट का एक तरफ इजलास भी था, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे भी खुल चुके थे और जिसको अभी अब से कुछ देर पहले ताले लग चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का जब खत पहुंचा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी कहा नहीं भाई, हम तो किसी सूरत पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। हम किसी सूरत ये नहीं कहते, हम सियासियों को या सियासतदानों को या पार्लियामेंटेरियन को या सियासी जमातों को फोर्स नहीं कर रहे कि आप मुज़ाकरात करें। मैं तो सिर्फ एक राय पेश कर रहा था, अगर आपकी मर्जी है आप मुज़ाकरात करते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं, नहीं बैठते ये आपका ज़ाती फैसला है। आप खुद बैठें, खुद मामला तय करें, इलेक्शन किस तरह करवाने हैं, कब करवाने हैं, कब नहीं करवाने, मामलात क्या है क्या नहीं है, ये आपका मैटर है। और इस सारी जरूरत हाल के बाद बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला सुनाए आज उनकी जुबान पर ताला लग चुका है। दूसरे लफ्जों में सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज ताले लग गए, वाकई ताले लग गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बयानिया था आज बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल वो कहते हैं कि जारू पेड़ दिया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बयानिया था आज वो बयानिया नहीं था, यानी कि आज इन्होंने शहबाज शरीफ की ही कोर्ट के अंदर गेंद फेंक दी, भाई जैसे आप सियासतदान चाहें वैसे करें, मैंने सिर्फ राय पेश की है, बाकी मेरे को फैसला नहीं दे रहा इसके ऊपर, ना ही मेरे को राय दे रहा हूं। मैंने मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा था कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जो है आपको फोर्स नहीं कर रहे। यानी कि आज चीफ जस्टिस ने सारी बात ही उलट दी। इस सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब बड़े परेशान है। एक तरफ इत्मीनान का वोट भी मिल गया, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो बात भी नहीं जो पहले कभी बात हुआ करती थी, आज वो उनके अंदर बात नहीं थी, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया जो फैसला शहबाज शरीफ के खिलाफ जाए और इमरान खान के फेवर के अंदर जाए। कोई ऐसे रिमार्क्स भी नहीं दिए जिससे इमरान खान बड़े मुतमिन हो। जमान पार्क में मुसलसल इमरान खान इस अपडेट से आगाह तो रह रहे थे, लेकिन कोई अच्छी खासी इमरान खान साहब को जब अपडेट नहीं मिली तो इमरान खान ने
खबर ये आ रही है कि सारी मामलात से पहले ही वो ज़हनी तौर पर इतने सेटिस्फाई हो चुके थे कि अगर हमें मुज़ाकरात के लिए कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है या मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ या PDM वाले हमें मुज़ाकरात का कहते हैं, तो ऑलरेडी शहबाज शरीफ ने इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी थी, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, उसके बाद फवाद चौधरी और एक सेनेटर साहब हैं। ये 3 लोगों की एक कमेटी तश्कील दे दी थी और दूसरी तरफ PDM के भी 3 से 5 लोग होंगे। ये इन 3-5 लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। खबर ये आई है कि एक तरफ इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी आज शाम तक इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए दावत दे देंगे और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर होंगे या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर होंगे या फिर पार्लियामेंट के किसी बंद 3 नंबर कमरे के अंदर होंगे। जहां पर भी होंगे, आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात उन्हीं बुनियादों पर होंगे कि पहले तो इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब ये दोनों डटे हुए हैं। एक कहता है हम इलेक्शन नहीं चाहते मई को, दूसरा कहता है 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए। तो इमरान खान साहब सारी सूरत हाल को देखने के बावजूद इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया भाई कि अगर हमें PDM श्योरिटी दे, हमें PDM गारंटी दे, हमारे साथ स्टाम्प पेपर करे, हमें कोई ना कोई गारंटी जरूर दे कि अक्टूबर के अंदर ये हर सूरत कौमी और सूबाई इंतखाबात करवाएंगे, तो हम 14 मई के इंतखाबात से पीछे हट जाएंगे, हम बाइकाट कर देंगे और इंतखाबात को आगे लेकर चले जाएंगे। इमरान खान साहब ने कह दिया कि 14 मई के इंतखाबात से हम पीछे हट जाएंगे अगर आप हमें अक्टूबर के कौमी सूबाई इंतखाबात की श्योरिटी देते हैं। एक तो इसके ऊपर बात होगी। अगर इसके साथ साथ दूसरे नंबर बात इमरान खान साहब ये भी करेंगे कि मेरे तमाम तर केसेस ख़त्म किए जाएं। जो तीसरे नंबर पर खान साहब ये भी बात करेंगे कि हमारे तमाम लोगों के मुकदमात भी ख़त्म करके इन्हें रहा भी किया जाए। तो ये बातें इमरान खान की होंगी और यकीनन PDM इस वक्त मजबूर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बेबस नज़र ज़रूर आ रही है कि वो इस सूबाई इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहती। जब वो हिस्सा नहीं लेंगी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ और ऑटोमेटिकली सूबाई इंतखाबात में बिला मुकाबला जीत हो जाएगी उसकी। तो इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि वो बिला मुकाबला बने। खान साहब को सिर्फ उसकी सूबाई नहीं बल्कि अपनी इक़्तिदार भी चाहिए, वज़ारत उज़्मा भी चाहिए। और इमरान खान साहब चाहते हैं कि हम इस PDM का मुकाबला करें, इन्हें शिकस्त दें, इनकी रेपुटेशन अवाम के सामने लाएं और अकेले इंतखाबात में हिस्सा लेने का मज़ा नहीं है। और आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब मुज़ाकरात के अंदर बैठेंगे या नहीं, बल्कि इनके 3 लोग ज़रूर बैठेंगे जिनके मैंने नाम ले लिए हैं, कमेटी बन चुकी है। और आज बड़ा आम दिन है और इस आम दिन के अंदर ही मामलात तय हो जाएंगे कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। और जो मुज़ाकरात होंगे PDM के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, PDM भी मुज़ाकरात के लिए राज़ी है, तहरीक-ए-इंसाफ भी राज़ी है। और जो मुज़ाकरात होंगे ये मिल बैठ के मुज़ाकरात होंगे। उस मुज़ाकरात के बाद मामलात किसी किनारे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इमरान खान जो कल तक कहता था कि मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, PDM जरदारी, डाकू, बिलावल भुट्टो, मरियम चोर चोरनी, इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, आज वो इमरान खान अपने मफादात के लिए इनके साथ बैठने के लिए रजामंद हो चुके हैं। और अगले चंद घंटों के अंदर, ये चंद मिनटों के अंदर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात का जो मरहलावार सिलसिला होगा इसका आगाज होने जा रहा है। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आज की डेट के अंदर आपके साथ शेयर की, आप करा देते हैं, जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।